हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग आपने 11th में भी पढ़ा है, सेम वैसे ही चैप्टर है, सिर्फ एक स्टेप का फ़र्क है। इसमें क्या होता है, कुछ इक्वेशंस दी होती हैं, इनक्वालिटीज़ होती हैं, ये लेस देन ग्रेटर देन में दी होती हैं। इसमें ग्राफ आपको जितना 11th में बनाना था सेम वैसे ही बनाना है। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा जेड के रूप में, जेड इज़ इक्वल टू कुछ भी। ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है। इसको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज़ यानी ग्राफ की सारी वैल्यूज़ में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमाइज़ यानी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, हमें या तो मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती हैं जो इस ग्राफ पे डिपेंड करती हैं। इन्हें हम शॉर्ट में LPP भी बोलते हैं। वेरिएबल्स एक्स और वाई जो हैं इनको हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। इनके आधार पर क्योंकि हम डिसीजन लेते हैं। मान लो आपको ये कुछ इनइक्वालिटीज़ दी हैं जिनका आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना आपने जैसे 11th में बनाते थे सेम वैसे ही बनाना है। इस इक्वेशन के पॉइंट्स लिए, इसके पॉइंट्स लिए। x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कि ये प्लस के हैं। प्लस के यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, माइनस के नहीं जाना है किसी भी साइड। तो जो रीज़न अब है शेड करते हैं हम, शेड भी आप 11th में करते थे। ठीक है, शेड जो रीज़न करते हैं उसको हम कहते हैं फिजिबल रीज़न। क्या कहते हैं? फिजिबल रीज़न। वो जो शेडेड पोर्शन है, इसके ये जो पॉइंट्स है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे मुड़ रहे हैं ना। एक यहाँ पर पॉइंट है जहाँ शेड जा रही है, यहाँ तक है और फिर यहाँ तक है। ये पॉइंट होते हैं फिजिबल चॉइस, यानी इस पर हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 12.1 में 10 क्वेश्चंस हैं, सारे सेम हैं। मैंने बीच में से 3-4 कर दिए हैं। इसको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेट्स। ये इक्वेशन है। x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 में आपने कोई इक्वेशन नहीं बनानी है, सिंपल है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4 में आप क्या करते हो, इक्वल टू का साइन लेकर इसका टेबल बनाते हो, याद है ना। x 0 लिया तो y 4 आ गया। मतलब अगर आप ये नहीं लेना चाहते हो तो 2 वैल्यूज़ भी बहुत है। ठीक है, उससे ग्राफ की ये लाइन बनी। फिर हमने x और y की जगह 0 पुट करके देखा ये ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। अगर ट्रू आ रहा है तो ओरिजिन की तरफ 0 की तरफ शेड होगा, फॉल्स आ रहा है तो अपोजिट साइड पे शेड होगा। ये हो गया। अब इसके देखो शेडेड रीजन के पॉइंट्स, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये 3 पॉइंट्स ले लिए हमने OAB कि कहाँ कहाँ पर ये कहाँ तक शेड जा रही है। ठीक है, बीच में कोई पॉइंट नहीं लेने जो आपको साइडों पे 2 लाइंस में कट कर रहे होंगे। यहाँ 2 लाइंस कट कर रही हैं, यहाँ 2 कट कर रही हैं, यहाँ 2 कट कर रही हैं। इन सब को हमने जेड में भरना है। जेड को हमने ग्राफ में नहीं यूज़ करना, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज़ करना है। अब आपने देखा आंसर में सबसे ज़्यादा वैल्यू आई 16, और 16 वैल्यू कहाँ पर आई, A04 पर। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। जेड इज इक्वल टू 16 एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें मिनिमाइज़ करना है। अब मैंने पहले भी बोला इसको ग्राफ में नहीं यूज़ करना। इसको लेकर टेबल बनाया, इसको लेकर टेबल बनाया, फिर दोनों में 0 पुट करके देखा ट्रू है या फॉल्स। दोनों फॉल्स आ रहे हैं, दोनों फॉल्स आ रहे हैं। इसका मतलब ग्राफ जो दोनों का इक्वेशन जो आपने बनाई है उनकी लाइंस बनाई फॉल्स हैं तो 0 से की तरफ नहीं आएगा, अपोजिट साइड पे यानी बाहर की तरफ जाएगा। तो ये क्या है, अनबाउंडेड है। इसके आप पॉइंट नहीं ढूंढ सकते। बताओ कहाँ ढूंढोगे आप, है ना, यहाँ नहीं, यहाँ से। तो पॉइंट आपने कौन से लेने हैं, ये जहाँ वाई एक्सिस को काट रहा है, जहाँ एक्स एक्सिस को काट रहा है, और जहाँ ये 2 लाइंस आपस में काट रही हैं। ये 3 पॉइंट्स लेकर आपने जेड में सब्स्टिट्यूट करने हैं। अब मेन वैल्यू ये आती है कि ये पॉइंट हम कहाँ से लें। ये पॉइंट आपने क्या करना है, एक ये लाइन की इक्वेशन है, एक ये लाइन की इक्वेशन है, ये जो गिवन थी, इन दोनों को सॉल्व करके आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स पर जब हमने निकाली वैल्यूज़ जेड की तो हमारे पास क्या आया, 0-2 पे ये वैल्यू आई, 3/2, 1/2 पॉइंट जो हमारा ये कट वाला आया था उसकी ये आई, ये। ठीक है, और तीनों में से हमने देखा मिनिमम वैल्यू है 7। एक बात आपने अनबाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चंस में याद रखनी है, जो बाउंडेड नहीं है। इसमें जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उसको आपने लेना है जेड के साथ। जेड क्या था, 3x प्लस 5y, और मैंने क्या लिया कि जेड 3x प्लस 5y लेस देन 7। अब आपने याद रखना है जहाँ क्वेश्चन में मिनिमाइज दिया होगा वहाँ यहाँ लेस देन लेना है,
और जहाँ क्वेश्चन में मैक्सिमाइज दिया होगा वहाँ यहाँ ग्रेटर देन लेना है। अब इसकी आपने फिर टेबल बनाकर एक ग्राफ की लाइन बनानी है, बट क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता तो ये लाइन डैश में बनती है। ये क्वेश्चन हमने ऐसे 11th में किए हैं, ठीक है। जब हमने डैश में ये लाइन बनाई तो हमने देखना है कि इसने क्या बाउंड्री इसको फिजिबल रीजन को काटा है या नहीं काटा है। ये लाइन फिजिबल रीजन में बिल्कुल नहीं गई, टच नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये वैल्यू सही है, ठीक है। समझ आ गई? इसका क्या हुआ, ये वैल्यू मैक्स क्या है, z=7 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि ओपन हाफ प्लेन में ये इक्वेशन जो है इसका कोई पॉइंट नहीं आ रहा। जब नहीं आता तो ये आंसर यस होता है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने एक आगे किया है ये सेम क्वेश्चन है 9th। ग्राफ बनाया, शेड किया, बाहर की तरफ आया, शेड ही सब ठीक है, बट क्या था, ये भी ओपन रीजन था। ओपन रीजन में क्या हुआ, पहले तो आपने ये पॉइंट्स कैसे निकाले, यहाँ पर ये लाइन कौन कौन सी कट कर रही है उन दोनों को सॉल्व किया, यहाँ पर कौन कौन सी कट कर रही है ये वाली और ये वाली, इन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व किया, ये पॉइंट्स निकल गए। अब फिर हमारे पास क्या आया, ये ओपन रीजन है, तो हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ये ट्रू या फॉल्स देखने के लिए इसको हमने किसके साथ लेना है, जेड के साथ। अब मैक्सिमाइज है तो ग्रेटर देन 1, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया, मैक्सिमाइज है तो ग्रेटर देन का साइन लगेगा। इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो ये लाइन ऐसे आई, ये आई इसके टेबल की, ये कहाँ गई, ये शेडेड रीजन में गई। अगर ये शेडेड रीजन में गई इसका मतलब इनके पॉइंट यहाँ कॉमन आएंगे, तो ये जेड की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अगर ये शेडेड रीजन में लाइन जाएगी तो आंसर नो में हो जाएगा, अगर नहीं जाएगी तो आंसर यस में हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए इकट्ठे करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 9। इनको ध्यान से देखना कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और अगर डाउट हो तो चाहे 10 बार पूछ लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 किया है मैंने बीच में, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। इसमें मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, मैक्सिमम भी। अब इक्वेशंस कितनी है, 1 2 3, तो मैंने तीनों को लेकर इकट्ठे ही तीनों का टेबल बना लिया। ट्रू फॉल्स भी इकट्ठे ही निकाल लिए जैसे आप निकालते हो। जब मैंने तीनों का ग्राफ बनाया तो वो ये आया, ठीक है। अब देखो ट्रू फॉल्स ट्रू, यानी इस लाइन के अपोजिट, इस लाइन से दूर, इसका 0 की तरफ, इसका भी एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं हम, ठीक है। ये पोर्शन हो गया शेडेड। जब हमने इसका ग्राफ बना लिया तो अब वो पूछ के रहे हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स, फिर कॉर्नर पॉइंट्स ये तो काट रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ये तो सीधे मिल गए आपको। ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा, इसकी इक्वेशन और ये वाली और इसकी इक्वेशन ये वाली, देख मैंने इनको सॉल्व किया है शॉर्ट में। आप ये शॉर्टकट में ही सॉल्व करने हैं, पूरे सॉल्व करके नहीं दिखाने हैं हम, ठीक है। ऐसे ही फिर ये वाला पॉइंट निकालना है, तो इसकी इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन लेनी है, तो ये पॉइंट निकल जाएगा। चारों शेडेड रीजन के पॉइंट निकल गए, ये होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। इसको आप ऐसे टेबल में भी लिख सकते हो। जेड में सबको सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यूज़ आई 300 600 600 400, सबसे कम ये हो गई, बट मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट्स पे है। अब जो मिनिमम वैल्यू थी वो तो हमने लिख दी है, दोनों वैल्यू पूछी है ना, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। अब मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या दी है, 120 कहाँ था, ये था, और है 60 30 कहाँ था, ये था, ये भी इसी लाइन पे है, ये दोनों एक ही लाइन पे है, तो इसका मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पे ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पे है। अलग अलग लाइन पे होते तो फिर हम सभी पॉइंट्स पे नहीं कहते। अब ये दोनों क्या है, दोनों एक ही लाइन पर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जेड इज 600 मैक्सिमम वैल्यू है इसकी एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, जितने भी इसके ऊपर पॉइंट आएंगे। इसी के साथ आपकी ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।